स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु। आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, नम्रता से आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। आए के सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप अगुवाई करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। बीते समय में हम अंतिम सप्ताह से जो सीख रहे थे परमेश्वर के वचन से, उन्हीं बातों को हम आगे देखेंगे। यीशु के 7 वचनों में हमने पहला वचन कल देखा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज हम दूसरी प्रभु यीशु मसीह के 7 वचनों में अब दूसरा वचन हम देखते हैं। उसके लिए लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उसका 44वां वचन, 43वां वचन, लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उसका 43वां वचन। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहां पर हम एक घटना को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि प्रभु यीशु मसीह का इस दूसरे वचन में भी बहुत संदेश छिपे हुए हैं। लेकिन जितना परमेश्वर हमें अनुमति देता है कि आपको मालूम है, मौत जब सामने खड़ी होती है, हमारे प्रियजन जब मर रहे होते हैं, उस समय कई बार हमारा मुंह बंद रहता है। या आपने अन्य जातियों को भी, आपने बाहर लोगों को भी देखा होगा, डॉक्टर्स को भी देखा होगा, जब वो मर रहा है और डॉक्टरों के पास बचाने के लिए सब ताकतें फेल हो जाती हैं, डॉक्टर्स और नर्स चुप हो जाते हैं। फिर क्या बोले, कैसे बताएं इस व्यक्ति को कि अब ये बचने वाला नहीं, अब ये खत्म है। परिवारजन कैसे उस मरने वाले इंसान से बात करे। लेकिन एक प्रभु के दास ने बोला कि मैं भी जब एक डॉक्टर से मिलने गया, एक डॉक्टर से, जब वो मरने वाला था, बचने का कोई उम्मीद नहीं था, तो प्रभु के दास ने बोला, मैंने उसके कान में बोला, प्रभु को जीवन दे दो। उस समय डॉक्टर ने बोला, मैं समझ गया, मुझे देना है प्रभु को जीवन, लेकिन कैसे दूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तब प्रभु के दास ने उन्हें वचन बताया और कई बातें उन्हें खोलकर बताई, और उन्होंने अपने जिंदा रहने के समय में ही प्रभु को जीवन दिया। परमेश्वर ने दया दिखाई और वो उद्धार पाए जाने से पहले। तो कई लोगों की सोच है कि मैं मरने से पहले ही, अभी मैं जैसा चाहता हूं वैसा जीवन बिता लूं, मरते समय मैं प्रभु से माफी मांग लूंगा, प्रभु को जीवन दे दूंगा और मैं बच जाऊंगा। आप समझना, सबकी मौत एक जैसी नहीं होती। सबकी मौत का समय और मौत का तरीका एक जैसा नहीं होता। कई लोगों को बीमारी के द्वारा अवसर मिल जाता है, कई लोगों को अवसर नहीं मिलता, उनको सोचने का भी मौका नहीं मिलता कब मौत आई और कब लेकर चले गई। क्योंकि मौत, आपको मालूम है, पूछ कर नहीं आती, कभी भी आ जाएगी, कभी भी। जब हम सोच भी नहीं रहे होंगे, हमारा समय आ गया, एक झटका काम खत्म, एक हार्ट अटैक काम खत्म। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मौका प्रभु हमारे जीवन में देता है, उन मौके को हम अपने में उसे हल्के में ना लें और अपने हाथों से जाने ना दें। यहां पर भी हम जब जो घटना हम जब देखने जा रहे हैं, प्रभु जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, आज ही, है ना, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर का उस व्यक्ति के प्रति आश्वासन, आश्वासन यानी गारंटी, ये गारंटी हम एक एक के जीवन का अनुभव होना है। अगर किसी को नहीं है, आज मौका है हम इस बात को समझें। प्रभु यीशु मसीह एक मरते चोर डाकू को एक गारंटी दे रहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा।
इसलिए हम उस बात को हम लोग प्रार्थना पूर्वक हम समझेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जब हम देखते हैं, आपको मालूम है जब सूबेदार जिसने एक क्रूज पर इन लोगों को लटकाया, यीशु मसीह को बीच में और बाकी दो को, एक को इधर करके लटकाया। अगर हम होते तो हम कैसे लटकाते? हम पहले क्या करते? हम दोनों को पहले लटकाते, तीसरे में प्रभु यीशु मसीह को लटकाते, है ना? हमारी सोच कुछ इस प्रकार की होती। लेकिन यहां पर ये जो सूबेदार लटका रहा है, एक डाकू इधर, बीच में यीशु, दूसरा इधर, उसको नहीं मालूम वो ऐसा क्यों कर रहा। लेकिन वचन में जब हम पढ़ते हैं, यशाया 53 का 12 आप पढ़ लीजिए। यशाया 53 का 12, यहां पे लिखा है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यहां पे लिखा है वो अपराधियों के संग गिना गया। प्रभु यीशु मसीह को बीच में लाकर उसकी काउंटिंग, ये अपराधी, ये भी और ये भी, ऐसे अपराधियों के संग इसकी काउंटिंग हो रही है। आप जब हम देखते हैं परमेश्वर का तरीका, जब हम देखते हैं परमेश्वर कुछ भी करता है ऐसे ही नहीं करता। इस सूबेदार को भी कोई आइडिया नहीं ये वो जो कर रहा है वो क्यों ऐसे कर रहा। लेकिन परमेश्वर जब ऐसा घोषणा कर रहा है, आप सोचकर देखिए, सबसे पवित्र व्यक्ति को, मानव जाति में सबसे पवित्र व्यक्ति को परमेश्वर सबसे अपवित्र या सबसे पापियों के बीच में उनकी गिनती में आने दे रहा। सबसे पवित्र को सबसे अपवित्र, दुनिया की नजर में सबसे बड़े अपराधियों के संग उनके बीच में परमेश्वर डाल रहा। इससे हम यहां पर आता है सुसमाचार का एक सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा सत्य। यहां पर हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, जब यहां पर हमें परमेश्वर का वचन हमें यहां पर किस बात को समझने के लिए मदद कर रहा है कि आप समझना परमेश्वर कितना अपने आप को अपमानित होने दे रहा, कितना वो आपके और मेरे लिए नीचे झुक रहा है। आपको मालूम है, अगर मैंने कोई अपराध नहीं किया, अगर जिन्होंने सबसे ज्यादा गलत काम किया, अगर उनके साथ मुझे उन्हीं के साथ अगर जेल में डाल दें, आप बताइए कैसा लगेगा? अगर आप बिल्कुल ही निर्दोष है और आपको उन लोगों के साथ के जेल में डाल दिया गया जिन्होंने सबसे बड़ा अपराध किया है, आतंकवादी है, कैसा आपको लगेगा? आप सोचना कितना बड़ा अपमान होता है वो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, परमेश्वर बता रहा है, कितना तेरे लिए मैं झुक गया, कितना। जब हम इसलिए कई बार जब लोग बोलते हैं ना परमेश्वर तो ऊपर बैठा, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता हमारे जीवन में क्या दुख है। लेकिन हम बीते समय से सीख रहे हैं कि उसे बहुत फर्क पड़ता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं जिसे दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ये वो है जो मेरे कारण अपने आप को, एक निर्दोष को अपराधियों के संग गिन रहा है। अब उसकी गिनती अपराधियों के संग हुई। जब हम इन दो व्यक्तियों को देखते हैं, उनमें से एक व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का आश्वासन दे रहा है, वो हमारा एक मुख्य विषय है, जिसे हम देखें यहां पर परमेश्वर के वचन में देखेंगे, क्योंकि उसके पास वो वादा है जो आपको और मुझे भी मिला है। उसके पास वादा क्या? तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम में से जितनों ने उसे विश्वास किया, वचन बोलता है वो नाश नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन, वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे। तो यहां पर आपको मालूम है, यहां पर हम उस घटना को हम देखेंगे। उसके लिए आप पढ़ लीजिए मत्ती 27 का 44। हम दुर्दशा को जब हम देखते हैं प्रभु इस घटना के, मत्ती 27 का 44।
यहां पे लिखा है, इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। यहां पर हम देखते हैं ये जो डाकू लोग चढ़ाए दोनों के दोनों उसकी निंदा कर रहे हैं, दोनों के दोनों। और आप यहां पर जब देखेंगे कि हमें नहीं मालूम इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, वचन बोलता है ये दोनों शामिल हैं उसकी निंदा करने में। ये दोनों जो कुछ समय पहले मिलकर यीशु की निंदा कर रहे थे, ऐसे डाकू में से एक को स्वर्ग की टिकट कंफर्म हो गई। इसलिए हम उस बात को समझेंगे कि यहां पर कितना एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप यहां पर जब देखेंगे ये इतने बड़े पापी अगर माना जाए यरूशलेम के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। आपने देखा होगा कि कई बार दीवारों में सब जगह में आतंकवादियों की फोटो चिपकाई जाती है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में लिखा था मोस्ट वांटेड है। आप सोचना ये जो डाकुओं को प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर लटकाया, दोनों ओर लटकाया जा रहा, वो कौन है? मोस्ट वांटेड। उस तरीके से उनको वहां पर लटकाया गया, इतने बड़े अपराधी। लेकिन आपको मालूम है ये दोनों अपराधी हमें दर्शाते हैं। हम बोलेंगे हमने चोरी थोड़ी ना करी, हमने थोड़ी ना किसी का क्या बोलते हैं लूटा है, हमने थोड़ी ना ऐसा कोई अपराध किया कि हमें आप उस डाकू की तुलना दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, अगर हम उन दो डाकुओं से अपने जीवन को जब देखें, हम उन डाकुओं से कम नहीं है, बिल्कुल उनसे हमारा बहुत मिलता जुलता हमारा जीवन है, बिल्कुल मिलता जुलता। इसलिए हम लोग उस बात को हम लोग देखेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको एक मान लो एक कंपनी है और वो आपको बाहर से पैसे दे रही है काम के लिए, लेकिन जब आप काम नहीं कर रहे और बस पैसा लिए जा रहे हो और उड़ा रहे हो अपनी अय्याशी में, तब आप उस कंपनी की नजर में क्या हो? सिंपल सा सवाल। अगर एक कंपनी बाहर से आपको उसने नौकरी पर रखा है और वो आपको क्या दे रही है? पैसे दे रही है, लेकिन आप काम नहीं कर रहे, आप केवल पैसे उड़ा रहे हो, आप कौन हो? आप किसी चोर से कम नहीं हो, आप भी एक चोर ही हो। इसीलिए हम अगर समझे ये जो जीवन मेरे पास है ये मेरा जीवन नहीं है, ये जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया है। लेकिन जो जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया, जो टैलेंट्स, जो योग्यताएं, जो खूबियां परमेश्वर ने मुझे दी, जो ताकत परमेश्वर ने मुझे दिया पैसे कमाने के लिए, जो मित्र परमेश्वर ने मुझे दिए, इन सबके द्वारा जब मैं परमेश्वर की सेवा करने के बजाय जब मैं अपनी सेवा करता हूं, जब मैं अपनी इच्छाएं पूरी करता हूं, तो क्या मैं चोर नहीं? मैं दोबारा से बोलता हूं, जैसे एक कंपनी किसी को नौकरी पर रखती है और उसको बराबर तनख्वाह दे रही है, लेकिन अब वो काम करने के बजाय वो उस पैसे को लेकर उड़ा रहा है, बस काम नहीं कर रहा, वो एक चोर से कम नहीं है। उसको काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा, वो एक चोर के बराबर है। उसी प्रकार ये जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया, ये टैलेंट से खूबियां मेरे पास जो भी है परमेश्वर ने मुझे दिया, ये ताकत जो पैसे कमाने की है परमेश्वर ने मुझे दिए, मित्र परमेश्वर ने मुझे दिए। लेकिन अगर मैं इन सब का इस्तेमाल अपने लिए कर रहा हूं, पर जिसने मुझे दिया उसकी सेवा करने के बजाय, तो मैं एक चोर हूं। मैं उस प्रभु यीशु मसीह के बगल में लटके हुए डाकुओं से कम नहीं हूं, मैं भी उन्हीं के समान हूं।
स्वार्थी हूं। इसलिए यहां पर देखते हैं, परमेश्वर को महिमा देने के बजाय मैं शैतान के द्वारा अपने स्वार्थों को पूरा कर रहा हूं, अपने स्वार्थों को पूरा कर रहा हूं। आपको मालूम है, हम कई बार अपने आप से तुलना करते हैं या लोगों से अपनी तुलना करते हैं, इसलिए हमें लगता है मैं ठीक ठाक हूं। लेकिन जहां हम परमेश्वर से तुलना करें, यह जीवन प्रभु ने मुझे दिया, यह ताकत प्रभु ने मुझे दी, सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया, लेकिन मैं खर्च कैसे कर रहा हूं, किस पर कर रहा हूं? अपने लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। तो क्या मैं यीशु के बगल में लटके हुए डाकू से कम हूं? उसने मुझे बनाया अपनी महिमा के लिए, लेकिन जी मैं अपनी इच्छा के लिए अगर रहा हूं, क्या मैं उस बगल में लटके हुए डाकू से कम नहीं हूं? मैं भी उसी के समान हूं। अगर मैं उसकी महिमा के लिए जीने के बजाय, मेरे पास जो है सब कुछ उसके लिए करने के बजाय, जब मैं अपनी इच्छा और अपनी महिमा के लिए कर रहा हूं, वहां पर वो एक चोर से कम नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम यहां पर जब देखते हैं, इन चोरों को जब प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाया गया, ये भी प्रभु की क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं, प्रभु को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। हम भी जब वचन जानकर भी जब हम ऐसा अपने लिए जीते हैं, हम भी उन चोर डाकुओं के समान प्रभु की निंदा कर रहे होते हैं, उसकी हंसी कर रहे होते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो जो हमें अच्छा लगेगा हम वही करेंगे, हम वही करेंगे। आप समझना, वो दृश्य, उस घटना को जब हम समझे कि इस व्यक्ति के पास, जब हम इन डाकुओं को जब देखते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये नई शुरुआत नहीं कर सकते। इनके पास, आपको मालूम है, इनका जीवन ऐसा हो चुका है कि अब अच्छे भले काम करने का तो कोई मौका ही नहीं है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि इनके हाथ और पैर दोनों क्या किए गए हैं? क्रूस पर लटका दिए गए, बांध दिए गए हैं। इसलिए यहां पर जब देखें, ये दोनों के दोनों असहाय हैं, अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहां पर हम देखते हैं फिर भी एक सबसे बड़ा काम, हमारी इतनी बुरी हालत नहीं जितनी उनकी थी, हमारी इतनी बुरी हालत नहीं है, लेकिन हम उन चोर डाकुओं से कम नहीं थे। यहां पर जब हम देखते हैं, सबसे बड़ा अंतर जो आता है, ये चोर जो लटके, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इससे पहले कभी देखा नहीं, लेकिन जब ये प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं क्रूस पे लटका हुआ, इन्होंने इसको किस नजर से देख रहे हैं? ये इसने भी कोई अपराध किया होगा जैसे हमने किया है, इसलिए इसको भी हमारे साथ क्या किया गया? लटकाया गया है। तो आप सोचकर देखना, अपराधियों के संग है, तो अब बाकी अपराधी भी इसको क्या ही समझ रहे हैं? ये भी हमारी तरह क्या होगा? अपराधी होगा। इसलिए वो कभी सोच भी नहीं सकते थे हमारे बगल में जो लटका है ये पवित्र परमेश्वर है। वो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे, क्योंकि गोलगोता वो जगह है जहां पर अपराधी मरते हैं, ये वो जगह नहीं जहां पवित्र व्यक्ति मरे। आप उस घटना को समझने का कोशिश करना। लेकिन आप सोचकर देखिए, क्या घटना घटी कि एक चोर का मन ही बदल गया? ऐसी क्या घटना घटी कि एक चोर का मन बदल गया और उसको स्वर्ग की टिकट कंफर्म हो गई, उसको स्वर्ग का आश्वासन मिल गया? एक प्रार्थना, एक प्रार्थना। वो प्रार्थना क्या? हमने कल और परसों हमने देखा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये एक प्रार्थना इन चोरों ने जब सुना, इनके आर पार चला गया। मैं आपको बोलता हूं, हम में से कई लोग बोलते हैं, मेरे हृदय में काम नहीं हो रहा परमेश्वर का, मेरे हृदय में काम नहीं हो रहा परमेश्वर का।
इतना वचन हम सुनते हैं, फिर भी हम क्या बोलते हैं? मेरे हृदय में काम नहीं हो रहा। मैं बोलता हूं, आप इस व्यक्ति को देखो, आप इस डाकू को देखो। एक प्रार्थना यीशु की काफी थी इनके उद्धार के लिए। सिर्फ एक प्रार्थना। आप कल्पना कर सकते हैं, मोस्ट वांटेड लिस्ट में दुनिया की सबसे बदतर मौत हर किसी को नहीं दी जाती थी कि हां किसी ने भी कुछ भी अपराध करा लटका दे। यह उन अपराधियों को दी जाती थी जो सबसे बड़े अपराधी हैं, जिन्होंने सबसे घिनौना काम किया है, उन्हीं को क्रूस पे लटकाते थे। क्योंकि बाकी मौत की अलग अलग प्रणाली है, लेकिन यह मौत क्रूस की सबसे बदतर मौत है। ये ऐसे ही नहीं देते थे हर किसी को। तो अगर इन अपराधियों को दी जा रही है, तो आप सोचो कितना बड़ा अपराध इन्होंने किया होगा। और इतने बड़े अपराधी को मेरे हिसाब से पूरी उम्र वचन सुनना चाहिए, शायद तब जाके इसका परिवर्तन हो। यहां पर देखिए, इतने मोस्ट वांटेड अपराधी को एक प्रार्थना ने इसका उद्धार कर दिया। एक प्रार्थना ने। हम कई बार इतने चमत्कार देख लेते हैं, इतनी भलाइयां देख लेते हैं प्रभु की, और इतने गहरी गहरी बातें सीख लेते हैं, मेरे को तो कुछ नहीं असर हो रहा, मेरा उद्धार पता नहीं हुआ भी है कि नहीं हुआ, पता नहीं मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। इतना सब सुनने के बाद फिर क्या बोले? क्या बोले? जब हम इस व्यक्ति को देखते हैं, अगर इतना बड़ा अपराधी अगर उद्धार पा सकता है, वचन क्या बोलता है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास उम्मीद ना हो कि मेरा उद्धार होगा भी कि नहीं होगा। अगर दुनिया में मोस्ट वांटेड लिस्ट का व्यक्ति को अगर स्वर्ग की टिकट कंफर्म हो सकती है, तो परमेश्वर के समक्ष ऐसा कोई अपराधी नहीं जिसका उद्धार नहीं हो सकता, जिसका जीवन वो बदल नहीं सकता, जो स्वर्ग जा नहीं सकता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए जब हम देखते हैं, ये जो चोर है, अगर आप इससे पूछें, अगर आप इसके जीवन को देखें, इस प्रभु यीशु मसीह की एक प्रार्थना इसके आर पार जाकर ऐसे बैठ गई। ये उन शब्दों को भूल नहीं पा रहा कि मेरे बगल में लटका हुआ एक दूसरा व्यक्ति। अक्सर मैंने आपको बताया, जो भी क्रूस पे लटकते हैं, अक्सर वो गालियां बकते हैं, थूकते हैं, बद्दुआएं देते हैं लोगों को। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे बगल में जो डाकू जो लटका है, ये ना तो गाली बक रहा है, ना बद्दुआएं दे रहा है, ना थूक रहा है, बल्कि जिन्होंने इसको मार पीट कर लटकाया है, ये उनके लिए क्षमा की प्रार्थना कर रहा। ये बात क्या है? सबसे हैरानी वाली बात है। और जब बात भी जब कर रहा है, तो क्या कर रहा है? पिता कर कर बोल रहा है। ये बगल में जो अपराधी की तरह मेरे साथ लटका है, ये अपराधी नहीं है। ये पिता कर कर बोल रहा है और प्रार्थना कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? वो भी क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। आर पार बात जा रही है, मुझे भी क्षमा की जरूरत है। अगर मुझे क्षमा नहीं मिली, पता नहीं न्याय आसन में मेरा क्या होने वाला है। मुझे भी क्षमा की जरूरत है। आप उस स्थिति को देखें, जब वो क्षमा के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कर रहा, और वो डाकू क्या महसूस कर रहा? उसका विवेक जागृत हो गया। दुनिया के सबसे बड़े अपराधी का विवेक जागृत हो गया। आप अगर देखें, और उसे अपने हृदय की मूर्खता का एहसास हो गया, मैं कितना बड़ा पापी हूं। और उसे मालूम चल गया, मरने से पहले मुझे भी क्षमा चाहिए। यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलता हूं, दुनिया के सबसे बड़े पापी का, अपराधी का अगर उद्धार हो सकता है,
उसको स्वर्ग की टिकट कंफर्म हो सकती है। तो शैतान मेरे दिमाग के साथ ना खेले कि तू स्वर्ग नहीं जा सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर उसके लिए आशा थी, मैं भी उसी उन्हीं में से एक हूं। अगर मैं भी इस बात को समझूं, मेरे लिए भी आशा है। यहां पर जब देखते हैं, आपको मालूम है, जब उसने यीशु मसीह की यह प्रार्थना सुनी, तब भीड़ में भी बातचीत चल रही है। भीड़ भी बहुत कुछ बोल रही है। उसमें की बातों को अब जब देखें, मत्ती 27 का 42 को हम देखें। मत्ती 27 का 42, यहां पे लिखा है, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। जब यह डाकू यीशु की प्रार्थना सुन रहा है और लोगों की भी बातें सुन रहा है, क्या मतलब क्या है कि इसने औरों को बचाया? लोग तो मजाक में बोल रहे हैं। आप सोचना, लोग मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन यह डाकू जो लटका हुआ है ना, एक एक बात को कनेक्ट करता जा रहा है, क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। और ये बेशक ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये बोल क्या रहे, इसने औरों को भी बचाया। क्या बात है, ऐसा क्या चीज है? दुनिया इसके चमत्कारों की बातें करके हंस रही है, ये चमत्कार भी इसने किया, मतलब क्या है? और आपको मालूम है, सबसे बड़ा गॉस्पल ट्रैक्ट पिलातुस ने ऊपर लटका दिया। सुसमाचार का बात किसने लटका दिया? पिलातुस ने लटका दिया। आपको मालूम है, उस समय में जिनको भी क्रूस पर लटकाते थे, उनके लिए लिखा जाता था उनके क्रूस के ऊपर कि इन्होंने कौन सा अपराध किया है, किस अपराध की सजा इन्हें मिल रही है, ऐसा कौन सा भयानक अपराध किया है। आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के उसके पट्टी पर क्या लिखा हुआ है। मत्ती लूका 23 का 38 हम पढ़ लेंगे। लूका 23 का 38। हम उस घटना को हम समझने का कोशिश, उस दृश्य को हम समझेंगे। जो और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। इसको और समझने के लिए आप यूहन्ना 19 का 21 भी पढ़ लीजिए। पढ़ते हैं हम लोग, यूहन्ना 19 का 21। यहां पे लिखा है, तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, 22 में जब हम पढ़ते हैं, मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। मैं दोबारा से इन आयतों को पढ़ता हूं। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। कहने का मतलब क्या है? गॉस्पल ट्रैक्ट पिलातुस ने लिख दिया। क्या चीज? इसको लटकाया क्यों गया? इसको इतनी बदतर सजा क्यों मिली? क्योंकि ये यहूदियों का राजा है। आप उस बात को समझना। मैंने आपको बताया, हर एक अपराधी को किस गलती की सजा मिली है, उसका अपराध उधर लिखा जाता था, ताकि आने जाने वाला समझ सके इसने क्या अपराध किया है और किस लिए इसको यह सजा मिली है। और यीशु मसीह जब लटका है, इसके दोष पत्र में क्या लिखा है? दोष क्या है इसका? इसकी गलती क्या है? ये यहूदियों का राजा है, यह है इसकी गलती। तो आप समझना, पिलातुस ने बेशक ये लिख दिया। यहां पर जब हम इस घटना को समझे, ये चोर इस आयत को भी पढ़ रहा। आप देखना, चोर कैसे कैसे हर एक घटना को जोड़ रहा है। पहले इसकी प्रार्थना सुन रहा, पिता इन्हें क्षमा कर। लोग ठट्टों में मजाक में बोल रहे, इसने औरों को बचाया। जोड़ रहा, ये दूसरे को बचाया है।
चमत्कार किया है। तीसरा, दोष पत्र भी पढ़ रहा है, और दोष पत्र में क्या है? ये यहूदियों का राजा है। ऐसी बात, ये मसीहा है। यहूदी तो कितने समय से मसीहा का इंतजार कर रहे थे। इसको क्रूस पर क्यों लटकाया? क्योंकि इसने यहूदियों का मसीहा होने का क्या किया? दावा किया। आपको मालूम है यही चीज, इसलिए आप अगर इस चोर के बारे में पढ़ते हैं, लूका 23 का 42, जब हम इसमें देखते हैं तो लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यहां पर आप देखना, ये कैसे बोल रहा है? क्यों ये बोल रहा है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना? राज्य में आने के लिए क्यों बोल रहा? ये राजा है, इसके अंदर विश्वास आ गया। अब देखिए, चोर के अंदर विश्वास आ गया। चोर जब हर एक बातों को जॉइंट कर रहा, हृदय छिद गया और इसके अंदर विश्वास ने जगह ले ली कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में, मुझे स्मरण रखना। यहां पर हम देखेंगे चोर के विश्वास के बारे में। चोर ने किस समय विश्वास किया? इस डाकू ने किस समय विश्वास किया? जब प्रभु यीशु ऐसी स्थिति में है कि वो खुद को नहीं बचा सकता। मानवीय दृष्टिकोण से आप देखना, चोर ने कब यीशु को जीवन दिया? जब प्रभु यीशु मसीह उसके बगल में ऐसी स्थिति पर लटका हुआ है कि खुद को नहीं बचा सकता। ऐसे समय में चोर उसको क्या बोल रहा? हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तब मुझे स्मरण करना, मुझे याद करना। मैं आपको बोलता हूं, बहुत सारी बातें इसमें सीखने के लिए, बहुत सारी बात। कई लोग बोलते हैं मुझे चमत्कार चाहिए, सबूत चाहिए, चमत्कार देखूंगा तो विश्वास करूंगा सच में कोई है। यहां पर आप देखिए, कोई चमत्कार नाम चीज ही नहीं है। यहां पर तो इसका छुड़ाने वाला, इसका राजा खुद अपने आप को नहीं बचा सकता, फिर भी उस पर विश्वास कर रहा, फिर भी उस पर विश्वास कर रहा। कई बार लोग क्या बोलते हैं, आप प्रभु पर विश्वास कर लो, आपके दुख सुख सब खत्म हो जाएंगे, आपके दुख खत्म हो जाएंगे, आपकी बीमारी आपसे, आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्या इस चोर को ऐसा कोई वादा मिल सकता है कि तू विश्वास कर ले, तुझे इस दुनिया में तुझे जीने के कुछ दिन और मिल जाएंगे? कोई विश्वास नहीं मिल सकता। क्यों? वो तो खुद भी लटका हुआ है, वो कैसे मुझे बचाएगा? दुनिया देखकर इसका मजाक उड़ा रही है। ऐसे समय में भी इसने यीशु को क्या बोला? हे प्रभु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। मैं आपको बोलता हूं, वहां खड़े फरीसियों का उद्धार नहीं हुआ। वो भी प्रार्थना सुन रहे थे, वहां खड़े बहुत लोग थे, लेकिन एक चोर, दुनिया की नजर में सबसे बड़ा पापी, एक अपराधी, यीशु की एक प्रार्थना और दुनिया से ठट्टों में भी जो बातें बोल रही है, सबको जॉइंट करते हुए समझ गया ये मसीहा है, ये राजा है, और मान लिया, हे यीशु, तू मुझे क्या करना? याद करना, याद करना। आप उस घटना को जब देखें, प्रभु यीशु मसीह खुद असहाय है, उसे खुद मदद चाहिए। जब आपको मालूम है, आप कभी ऐसे व्यक्ति के पास मदद मांगने नहीं जाओगे जिसकी हालत आप ही की जैसी है। अगर आप मुसीबत में हो तो आप दूसरे ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाओगे जो खुद भी मुसीबत में है। आप उसके पास जाओगे जो आपकी मदद कर सकता है। लेकिन ये चोर यीशु को क्या बोल रहा है? तो अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। मैं बोलता हूं, कॉमन सेंस वाला व्यक्ति, जिसमें थोड़ी सी भी अकल है, वो ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं बोलेगा। लेकिन यहां पर हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो कॉमन सेंस या नॉर्मल एक व्यक्ति की समझ से परे है। ये जो घटना हो रही है, मैं बोलता हूं परमेश्वर का काम
एक व्यक्ति की समझ से परे होता है। अगर समझ साथ दे रही है तो फिर परमेश्वर का काम नहीं। परमेश्वर का काम ऐसा काम है जो एक व्यक्ति की समझ से परे है, जो समझ नहीं सकता एक व्यक्ति। यहां पर जब देखते हैं ये कैसा उद्धार करता है जिसके सर पर कांटों का ताज लगाया गया और खून बह रहा है, जिसकी दाढ़ियां नोची गई हैं, जिसके शरीर से खून बहे जा रहा है, जिसके हाथ और पैर में कीलें ठोकी गई हैं, जिसका जिसका खुद का चेहरा उसकी छाती से ऐसे झुका हुआ है, क्या करेगा? हाँ, जो अपने सांस लेने के लिए, हर पल सांस लेने के लिए बार बार सर ऊपर करता है, क्या ये मुझे बचा सकता है? हे चोर, तू इसे अपना राजा क्यों मान रहा है? ऐसा क्या हो गया? ये कैसा मसीहा है जो अपने ही लोगों के द्वारा जिसका कत्ल हो रहा है? क्योंकि आपको मालूम है उस समय यहूदी विचारधारा क्या थी? उस समय की सोच थी कि अगर मसीहा आएगा तो रोमी शासन को उसकी हुकूमत से, उसकी जड़ से खत्म कर कर अपना राज्य स्थापित करेगा। तो लोग उस समय ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे थे। तो ये कैसा मसीहा है? ऐसे मसीहा को तो कोई सपने में नहीं सोच रहा था, जिसके शरीर से खून बह रहा है। लेकिन आपको मालूम है तब भी इस चोर ने उस पर विश्वास किया, तब भी विश्वास किया। जब पूरे देश में जब अंधकार है, ये एक चोर विश्वास कर रहा। आपको मालूम है अंधकार बोलने का मतलब ये इसका विश्वास कब हो रहा है? आप ध्यान से समझना, दोपहर के समय अंधकार छाने से पहले हो रहा। दोपहर के समय में अंधकार के छाने से पहले इसने विश्वास किया। भूकंप आने से पहले इसने विश्वास किया। मंदिर का पर्दा दो भागों में बंटने से पहले इस चोर ने विश्वास किया। इसने पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह मरे में से जी उठा, वो पुनरुत्थान का प्रमाण नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग जाते नहीं देखा, कुछ सबूत नहीं है, तब भी इसने प्रभु को अपना राजा मान लिया। आज लोगों को इतने सबूत मिलने पर भी लोग बोलते हैं हे प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा दे। इसका मतलब क्या है? आप सोचकर देखिए, इस चोर से बोलिए ना भाई ऐसे क्या, तू क्यों विश्वास कर रहा है इस यीशु पर? हाँ, क्यों तो इसे अपना राजा मान रहा है? दुनिया ने इसे पानी पर चलते इसके चेलों ने देखा, वो भागकर कुंडी लगाकर बैठे। इसकी बड़ी बड़ी गहरी बातें जानकर, भेद की बातें समझकर भी ये लोग किधर बैठे हैं? आप अगर देखें किधर बैठे हैं? ये लोग कुंडी लगा के कमरे में बैठे हैं। इस डाकू ने, इस चोर ने यीशु को पानी पर चलते हुए नहीं देखा। इस चोर ने यीशु को 5,000 की भीड़ को खाना खिलाते हुए नहीं देखा। इस चोर ने यीशु को पानी को दाखरस में बदलते हुए नहीं देखा। फिर भी उसने उस पर विश्वास किया। दुनिया के सबसे बड़े अपराधी ने। यहां पर हम जब देखते हैं इस व्यक्ति को, आप कैसे इस बात को आप सोचकर देखिए, ये जो चोर मर रहा है, इसने दुख को किस प्रकार से स्वीकार किया। जो व्यक्ति क्रूस पर लटका है, वो इसका परमेश्वर कैसे हो सकता है? कैसे एक चोर बगल में लटके हुए व्यक्ति को अपना परमेश्वर मान रहा है? आपको मालूम है इस सवाल का जवाब दुनिया दे नहीं सकती। इस सवाल का जवाब क्या है? परमेश्वर की दया जो उस चोर पर हुई। परमेश्वर की दया जब हुई, पवित्र आत्मा ने इसके जीवन में काम किया। क्रूस पर लटकते हुए भी पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा। यहां पर जब देखते हैं इस चोर
का विश्वास का यात्रा कैसे शुरू हो रहा है। लूका 23 का 40 और 41 हम पढ़े। लूका 23 का 40 और 41 यहां पर लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। कुछ आप सोचो ना, 10 दिन नहीं रहा चोर इसके साथ, एक दिन में भी प्रभु यीशु मसीह सिर्फ 6 घंटे ही रहा है क्रूस पर। उन 6 घंटों के अंदर ही अंदर दुनिया के सबसे बड़े अपराधी ने दूसरे अपराधी के सामने इसकी गवाही क्या दी? हम तो अपनी सजा अपनी गलती के कारण भुगत रहे हैं, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। कोई अनुचित काम नहीं किया। आप सोच सकते हैं यीशु मसीह का जीवन कैसा था। कुछ क्षण बिताए हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस चोर के साथ, वो भी अपराधियों की तरह लटके हुए हालत में। तब भी ये बगल में लटका अपराधी इसकी निर्दोषता का प्रमाण दे रहा, और इसको इसका विवेक जागृत हो गया, इसके विश्वास की यात्रा शुरू हो गई। दूसरे डाकू को डांट रहा है, तुझे परमेश्वर से भी डर नहीं लगता? कब से डर आ गया तुझे परमेश्वर का? इतने बड़े अपराध करके तू भी लटका है, तेरे अंदर इतना डर कब से आ गया? तू परमेश्वर का भय मानने लग गया। होता है यहां पर जब हम देखते हैं वो क्या चीज यहां पर हम समझ सकते हैं, इसको एहसास हो गया हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। अपनी गलती कबूल रहा है, हमें सही सजा मिली है, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। इसके साथ अन्याय हो रहा है। डाकू ने पूरी व्यवस्था, पूरी पीएचडी नहीं पढ़ी कि उसको गहराई समझ में आ रही हो यीशु क्रूस पे कर क्या रहा है। उसको इतना मालूम चल गया ये निर्दोष है, इसने कोई गलती नहीं करी। इतना उसे समझ में आ गया ये अपराधी नहीं है, ये भी उसे समझ में नहीं, ये भी समझ में आ गया। और ऊपर लिखा हुआ राजा है, ये भी उसे समझ में आ रहा। दुनिया मजाक में जो बोल रही है वो भी उसे समझ रहा है। अच्छा, इसने चमत्कार भी किया है, दूसरों को बचाया है। यहां पर जब हम देखें, यहां पर यह व्यक्ति अपने पापों को मान रहा है, न्याय को समझ रहा है कि न्याय जैसी चीज है, और वह अपने साथी को भी क्या बोल रहा है? मान ले तू भी पापी है। आपको मालूम है सबसे पहला काम जो पवित्र आत्मा का होता है एक व्यक्ति के उद्धार में, वो काम क्या है? वो व्यक्ति मानता है मैं पापी हूं। उसे पवित्र आत्मा का जब एक व्यक्ति के जीवन में स्पर्श होता है, वो सबसे बड़ा प्रमाण है। वो व्यक्ति अपने पाप को मानने लगता है। यहां पर हम इस बड़े से बड़े अपराधी को देख रहे हैं कि वो अपने पाप को क्या कर रहा है? मान रहा है। बहुत लोग बहुत बार आपको मालूम है, हम जब बाहर लोगों से मिलते हैं ना, हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रमाण या इधर उधर की 10 ज्ञान की बातें बोलने लगते हैं। अगर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में काम ना करे, मैं कितने भी वैज्ञानिक प्रमाण दे दूं, कितने ऐतिहासिक प्रमाण दे दूं, मेरे सब प्रमाण किसी काम के नहीं है। मैं डिबेट जीत सकता हूं, लेकिन मैं एक व्यक्ति को उद्धार में नहीं ला सकता। एक व्यक्ति के उद्धार में आने का सबसे बड़ा कारण कौन है? पवित्र आत्मा। जब एक व्यक्ति के हृदय में काम करता है और जब वो मानने लगता है मैंने पाप किया है, दूसरे को भी समझा रहा है तू भी मान ले हम पापी हैं। आपको मालूम है अक्सर एक पापी व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है? पाप एक व्यक्ति में राज्य करता है, उसका चिन्ह क्या है? उसको बोलेंगे ना तूने पाप किया, मानेगा नहीं, 10 लोगों पर आरोप ठोप देगा।
इसने किया, उसने किया, उसने किया, 10 लोगों को गाली बकेगा, 10 एक्सक्यूज देगा। लेकिन जिसके जीवन में पवित्र आत्मा काम शुरू कर देता है, उसका सबूत क्या है? वो बहाने बनाना छोड़कर एक्सेप्ट करता है, हां मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मुझे बचने की आवश्यकता है, मुझे उद्धार की आवश्यकता है। यह काम कोई इंसान नहीं कर सकता, यह काम मेरा ज्ञान नहीं कर सकता, यह काम केवल पवित्र आत्मा करता है। इस क्रूस पर लटकी हुई हालत में इस व्यक्ति को अपने पापों का एहसास हो रहा है और अपने पापों को मान रहा है, अपने अपराध को मान रहा है। आपको मालूम है, बड़े से बड़े अपराधी ढीठ होते हैं बहुत। आपको मालूम है, पाप करते करते एक व्यक्ति का मन ऐसा हो जाता है कि वो उसे हंसता है, वो उसे कुछ फील नहीं होता। मन इतना क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, मन इतना कठोर हो जाता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को स्पर्श करता है, ये प्रभु से ये प्रार्थना नहीं कर रहा, प्रभु मुझे मरने से बचा लो, प्रभु मुझे कुछ दिन और जिंदा रहना है, प्रभु तू कुछ ऐसा चमत्कार कर, जैसे बगल वाला डाकू बोलता है, तू भी बच जा, हमें भी बचा ले, कुछ दिन इस पृथ्वी में जी ले। वो प्रभु से ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। प्रभु से बोल क्या रहा है? प्रभु मरना तो है ही, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं बोलूंगा आपसे कि आप मुझे मरने से क्या कर लो, बचा लो। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, मैं समझ गया आप मसीहा हो, मैं समझ गया आप राजा हो। मैं बस इतनी प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए मुझे याद रखना, मैंने तुझे मान लिया, मैंने तुझे अपना प्रभु मान लिया, मैंने तुझे अपना राजा मान लिया। तू बस जब आए मुझे याद रखना। मैं तेरे से यह प्रार्थना नहीं कर रहा कि मेरी ये पीड़ा कम कर दे, मैं तुझसे यह प्रार्थना नहीं कर रहा कि मुझे क्रूस से उतार दे। मैं बस ये प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे याद रखना। आप सोच कर देखिए, इतने बड़े अपराधी और कुछ नहीं प्रार्थना कर रहा, सिर्फ इतना, मुझे याद रखना। इसलिए आपको मालूम है, यहां पर जब क्रूस पे लटके हैं ना, आप उस बात को आप देखें, 23 का 42 दोबारा से मैं पढ़ूंगा कि क्रूस पे लटका हुआ व्यक्ति लंबी लंबी सांसें लेता है, तड़पता है, छटपटाता है। ऐसे समय में लंबी लंबी सांसें लेते हुए, बहुत स्ट्रगल करते हुए जब बोल रहा है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आपको मालूम है, ये सम्मान नहीं बोल रहा, प्रभु मेरे को सम्मान देना कि मैंने तुझे राजा मान लिया, ये नहीं बोल रहा ये। हालेलुया। मेरी सबको आवाज आ रही है? सबको क्लियर है? हेलो, ठीक है। यहां पर जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो आपको मालूम है, ये जब डाकू जब लटका हुआ है, ये जब चोर जब लटका हुआ है, सबसे बड़ा अपराधी होने के कारण समाज से बहिष्कृत है। ये दुनिया में समाज से बहिष्कृत है। जो उसके मित्र जन हैं, जो उसके परिवार हैं, वो उसे भूलना चाहते हैं कि हमें बहुत खुशी होगी जब अगर हम लोग और हमारे समाज इस व्यक्ति को भूल जाए। हम नहीं जानते इसको, दुनिया उसे भूलना चाहती है। इतना बड़ा अपराधी है, कोई समाज इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, समाज इसको भूलना चाहती है, इसको याद नहीं रखना चाहती। यह ऐसा व्यक्ति है। यीशु से रिक्वेस्ट क्या कर रहा? प्रभु, दुनिया मुझे स्मरण रखना नहीं चाहती, मेरे अपने, मेरा परिवार मुझे स्मरण रखना पसंद नहीं करता। प्रभु, तू मेरा राजा है, तू मेरा प्रभु है, तू बस मेरी सुधि रखना, तू मुझे याद रखना। बस कोई मुझे याद नहीं रखेगा, मुझे मालूम है, कोई याद रखना पसंद भी नहीं करेगा। मैंने बहुत घिनौने पाप किए, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं,
कोई मुझे याद रखना पसंद नहीं करेगा, लेकिन प्रभु तू मुझे याद रखना, मेरी और कोई इच्छा नहीं। आप सोच कर देखिए कि यह वो पल कैसा पल होगा जब हम उस घटना को जब हम समझते हैं, उसका विश्वास जब आप देखते हैं। जब भीड़ यीशु का मजाक उड़ा रही है, उस समय ये यीशु से प्रार्थना क्या कर रहा है। जब भीड़ उसको बोल रही है अगर तू राजा है तो तेरा राज्य कहां है। जब भीड़ उसको बोल रही है अगर तू राजा है, अगर तू मसीहा है तो नीचे उतरा, हम तुझे मान लेंगे। जब भीड़ ऐसे ऐसे टॉन्ट दे रही है उसको, उस समय में ये चोर भीड़ के टॉन्ट को ध्यान ना देते हुए यीशु से ऐसी प्रार्थना कर रहा है। आप उस दृश्य को समझ पा रहे हैं? जब हम लोग कई बार लोगों की बातों से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हम प्रभु पर भी शक करने लग जाते हैं कई बार। यहां पर इस चोर को देखो जिसके जीवन में जो काम हो रहा है, भीड़ इतना कुछ बोल रही है, शक करने के हजारों कारण हैं, लेकिन यह भीड़ की भी बातों को इग्नोर करते हुए यीशु को क्या बोलता, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुध ही रखना। मैं इसे बोलता हूं यह है परमेश्वर का काम। जो लोगों की बातें सुनकर विश्वास नहीं करता, यह वो व्यक्ति है जिसके जीवन में परमेश्वर सीधा काम करता है। यह लोगों को देखकर प्रार्थना में नहीं आया, यह लोगों को देखकर प्रभु के पीछे नहीं चल रहा कि हां वो भी प्रार्थना में जाते हैं इसलिए मैं भी प्रार्थना में जाए। ये अपने जीवन में परमेश्वर के काम को अनुभव कर रहा। जब सब उसका मजाक उड़ा रहे तब वो उसे अपना राजा करके मान रहा है। आपको मालूम है यहां पर जब हम देखते हैं ये चोर हमें क्या चीज संदेश देता है कि ये जो व्यक्ति है इसे बाकी लोगों की सलाह की कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी लोग कुछ भी बोले, इसको एक बात समझ में आ गया, ये मेरा राजा है, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। बहुत लोग, आपको मालूम है एक प्रभु के दास ने बोला कि मेरा एक अन्य जाति मित्र था, तो उसने बोला कि मैं प्रभु पर विश्वास करने को तैयार हूं, मैं प्रभु को जीवन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे मां बाप, मेरा परिवार थोड़ा कहीं और चले जाए, मैं जब अकेले होऊंगा तब मैं प्रभु पर विश्वास करूंगा, तब मैं उसे अपना उद्धारकर्ता कर कर ग्रहण करूंगा। सीक्रेट, मैं सबके सामने प्रभु को नहीं मानूंगा, मैं सीक्रेटली मानूंगा, गुप्त रूप से मैं प्रभु को मानूंगा। मैं आपको बोलता हूं इस चोर ने प्रभु पर कब विश्वास किया, इस चोर ने प्रभु को कब अपना राजा माना, इस चोर ने कब प्रभु से प्रार्थना की, खुलेआम सब भीड़ के सामने, जब सब मजाक उड़ा रहे हैं उसका, उस समय वो प्रार्थना कर रहा। इसका मतलब क्या है, जिसके जीवन में सच में काम होता है ना, वो क्या बोलता है, फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोले, मैंने जान लिया ये मेरा प्रभु है। दुनिया कुछ भी बोले, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं समझ गया ये मेरा उद्धार करता, और मैं उसे अपना प्रभु कहने से लज्जाता नहीं, मैं उसे अपना राजा मानने से लज्जाता नहीं। वो चीज वो समझ गया। आप सोचकर देखिए, उसका एक सुंदर भविष्य यहां पर हमें देखते हैं, ये मन फिराने वाला। इसको जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह 23:43, जब वापस हम उस बात में आते हैं, यहां पे लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आप सोचकर देखिए, वो उसी दिन, आज ही, 1 साल के बाद नहीं, आज ही, तू गारंटी मैं तुझे दे रहा हूं,
तू मेरे साथ होगा। आपको मालूम है, तू मेरे साथ होगा, यहां पे लिखा है ना, यहां पे जब हम देखते हैं तू मेरे साथ, कितना बड़ा एक सौभाग्य है। आपको मालूम है, एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का बात क्या है? प्रभु ने किसकी संगति के लिए हमें बुलाया? पहला कुरिन्ती 1:9 हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्ती 1:9, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मैं दोबारा से पढ़ूंगा। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। सबसे बड़ी आशीष क्या? प्रभु यीशु मसीह की संगति में आना। और इस चोर को भी क्या मिल गया? मेरे साथ तू होगा, मेरे से दूर नहीं, मेरे साथ आज ही तू होगा। किस इतने बड़े अपराधी को, जिसे दुनिया भूलना चाहती है, याद रखना नहीं चाहते, जिसके अपने उसका नाम तक याद नहीं रखना चाहते, अपना संबंध भी उसके साथ याद नहीं रखना चाहते, उसको प्रभु ने कितना बड़ा आश्वासन दे दिया, मेरे से दूर नहीं, सिर्फ तेरा नाम ही याद नहीं रखूंगा, तू मेरे साथ होगा। आप समझते हैं उस बात को? कितना बड़ा आश्वासन, कितना बड़ा प्रेम, कितनी बड़ी माफी उस व्यक्ति को मिल रही है। अगर उसको मिल सकती है, दुनिया में कोई नहीं बोल सकता मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। अगर उस व्यक्ति को मिल सकती है, दुनिया में कोई नहीं बोल सकता मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। यहां पर जब हम देखते हैं, हमारे लिए भी परमेश्वर का इसी प्रकार का वादा है। यूहन्ना 14:3 हम पढ़ लें। यूहन्ना 14:3, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हमें भी इसी प्रकार का है। मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। और इस चोर को भी, इस बड़े अपराधी को भी परमेश्वर का क्या वादा है? आज मेरे साथ तो स्वर्गलोक में होगा। आप सोचकर उस दृश्य को आप समझे कि कितना एक अद्भुत घटना यहां पर हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है। आपको मालूम है, बेशक प्रभु यीशु मसीह इस चोर से पहले मरा और पहले मरकर इसका इंतजार उसने किया। आपको मालूम है, एक प्रभु के दास स्पर्जन थे, उनका कहना, जो व्यक्ति पृथ्वी में प्रभु के साथ आखिरी समय में था, वो स्वर्गलोक में प्रभु के साथ सबसे पहला व्यक्ति बना। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ पृथ्वी में आखिरी समय में था, वो प्रभु के साथ स्वर्गलोक में सबसे पहला व्यक्ति बना। जिस चोर को अपराधी घोषित किया गया था कुछ समय पहले, वो कुछ ही समय बाद उसका उद्धार भी हो गया उस प्रभु में। यहां पर आपको मालूम है, एक मरने वाला मसीह जो मर रहा था, अगर जाते जाते एक चोर को अनंत जीवन का वादा देकर गया, तो आप सोचकर देखिए, जो आज जीवता है वो एक विश्वासी के लिए कितनी बड़ी आशा है। एक क्रूस पर मर रहा एक मसीह जाते जाते दुनिया के सबसे बड़े अपराधी को स्वर्ग की गारंटी देकर गया। तो आज जो मेरा प्रभु स्वर्ग में जीवित है, एक विश्वासी के लिए कितनी बड़ी आशा है, कितनी बड़ी आशा है। बहुत से लोगों का एक गलत जो धारणाएं हैं, उस बातों को मैं क्लियर करते हुए जाऊंगा। ये अपराधी, जैसे कई लोगों का विश्वास है, पुरगेटरी में नहीं गया स्वर्गलोक में जाने से पहले। इस चोर का
बपतिस्मा नहीं हुआ। इस चोर ने प्रभु भोज या अंतिम कुछ रीति रिवाजों को नहीं किया। इस चोर ने मरियम से नहीं पूछा कि प्रभु से मेरी बात करवा दो। यहां पर जब देखते हैं, इस चोर को प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मैं कहता हूं, कोई और नहीं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कितनी बड़ी एक गारंटी, कितनी बड़ी एक गारंटी। आपको मालूम है, जब हम देखते हैं, बेशक असहाय रूप से मर रहा है, असहाय रूप से मर रहा है, लेकिन स्वर्ग की गारंटी अभी भी इसी के पास है। अभी भी एक राजा की तरह क्रूस पर लटके हुए अधिकार के साथ बात कर रहा है। आप सोचकर देखिए उस दृश्य को। असहाय रूप से छटपटाते हुए, तड़पते हुए जान दे रहा है, तभी भी अधिकार के वचन बोल रहा है। कहने का मतलब, मैं अभी भी, मेरे पास अधिकार है, अभी भी तुझे गारंटी देता हूं। ये बात नहीं बोल रहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि तेरे लिए स्वर्ग की टिकट कंफर्म हो सकती है कि नहीं हो सकती। अधिकार के साथ क्या बोल रहा, आज तू मेरे साथ होगा। आप देख सकते हैं अलग अलग पहलू। क्षमा करते वक्त क्या कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। लेकिन जब एक व्यक्ति उसे मसीहा के रूप में पहचान रहा, अधिकार के साथ क्या बोल रहा, आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अधिकार अभी भी मेरे मेरे हाथ में है। आपको मालूम है, यहां पर जब हम देखते हैं, उसने वादा किया, वो अधिकार को दिखाया, एक राजा का अधिकार उसने वहां पर दिखाया। जब उसने उसे अपना क्या माना, अपना राजा माना, तब उसने अपना राजा होने का अधिकार को भी दिखाया अपने राज्य में। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरा राज्य उधर है। अपना राज्य का अधिकार दिखाया कि आज तू मेरे साथ मेरे राज्य में होगा। लेकिन आपको मालूम है, सिर्फ इसका उद्धार, सिर्फ इसको स्वर्ग की गारंटी ही नहीं, इसके विश्वास की परीक्षा भी हुई। इसके विश्वास की अच्छी परीक्षा हुई। इससे क्या चीज आप समझ सकते हैं, हर एक जो विश्वास करता है, ये ना समझे मेरे विश्वास की परीक्षा नहीं होगी। सबके जीवन में विश्वास की परीक्षा है, लेकिन समय हमारा ज्यादा हो गया। हम इस विश्वास की परीक्षा को हम लोग कल देखेंगे। लेकिन हमने कुछ बातों को यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, और मैं चाहता हूं हम एक एक इस घटना को मनन करके देखें। बहुत कुछ है इसमें जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। अगर इस बड़े अपराधी को इतनी बड़ी गारंटी मिल सकती है, कोई ऐसा नहीं जिसके लिए आशा नहीं है, कोई ऐसा नहीं, सबके लिए आशा है। लेकिन आप सोचकर देखना, अगर एक व्यक्ति को एक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के एक व्यक्ति के जीवन में काम कर सकती है, सारी बात क्या, पवित्र परमेश्वर अगर दया करे, हर एक व्यक्ति के जीवन में वो काम हो सकता है। और परमेश्वर का काम होने का सबसे पहला लक्षण, वो अपने आप को पापी करके स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। आप सोचो ना, इस व्यक्ति को इतना कायल हो गया पाप का, उस दृश्य को समझने की कोशिश आप करें। इतना पाप का कायल हो गया, ये कुछ कुछ भी नहीं मांग रहा प्रभु से, कुछ नहीं मांग रहा। जब उसने पहचान लिया ये मेरा प्रभु है, कुछ नहीं मांग रहा, बस क्या बोल रहा है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए, मेरा परिवार मुझे स्मरण नहीं रखेगा, कोई मुझे स्मरण नहीं रखेगा, कोई मुझे पसंद ही नहीं करेगा, प्रभु बस तू मुझे सुधी रखना। प्रभु ने क्या बोला, आमीन, आमीन, मैं तुझे भूलूंगा नहीं। तूने बोला मुझे राजा माना ना अपना, मैं भी तुझे अपनी प्रजा होने के लिए मैं तुझे स्वीकार करता हूं। दूसरों ने, दुनिया ने तुझे अपने से दूर करने का कोशिश किया,
मैं तुझे अपने करीब लेकर आऊंगा। मैं तुझसे वो वादा करता हूं, तू मेरे साथ ही आज ही स्वर्ग में होगा, गारंटी, अधिकार के साथ मोहर लगा रहा। कितना बड़ा एक अद्भुत काम हम उस क्रूस की घटना में देख रहे हैं। जब दुनिया हंस रही है, ठट्टों में उसको उड़ा रही है, वहां पर बगल में उसी क्षण एक व्यक्ति के उद्धार का काम हो रहा है। परमेश्वर के काम के तरीके को देखकर हैरानी होती है। जब दुनिया हंसी उड़ा रही है, बड़े बड़े ज्ञानी चमत्कार और चिन्ह की मांग कर रहे हैं, बगल में चमत्कार हो रहा है, एक बड़ा अपराधी का जीवन परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा। आप सोच रहे हैं, चमत्कार मांग रहे हैं वो, और बगल में चमत्कार का काम हो रहा है जिसे दुनिया नहीं सुधार सकी। वो ठीक बगल में एक वही अपराधी अपने पाप मान रहा है और उससे क्या बोल रहा है, तुम मुझे राजा अपने राज्य में स्मरण कर रहा। सच में चमत्कार, एक ऐसा चमत्कार जो बाहर के चमत्कारों से बहुत बड़ा है, वो चमत्कार हो रहा है, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा, किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। परमेश्वर ही ऐसे चमत्कार करता है। पूरे जीवन भर सुसमाचार उद्धार का प्रचार करते हुए गया, मरते वक्त भी एक व्यक्ति का उद्धार करते हुए जा रहा। सोच कर देखिए कितना अद्भुत काम प्रभु ने किया, कितना अद्भुत काम। प्रभु अगर मौका हमें देगा, कल हम इस चोर की जीवन की परीक्षा, इसके विश्वास की परीक्षा को देखेंगे कि इसके विश्वास में आई परीक्षा कितनी भयानक थी। विश्वास को हिला देने वाली परीक्षा थी इसके जीवन की। हम एक एक के जीवन में परीक्षा आती है, लेकिन अगर हम विश्वास में स्थिर रहे, जो अंत तक स्थिर रहेगा, उसके लिए स्वर्ग में परमेश्वर जगह देगा। हम बहुत बार विश्वास में डगमगा जाते हैं थोड़ी थोड़ी बातों में। मैं बोलता हूं, अगर आप और मैं इस डाकू की जगह होते ना, पता नहीं कब का डगमगा जाते। जो इसके जीवन में जो विश्वास की परीक्षा हुई, आने वाले, हम कल प्रभु की मर्जी है तो हम देखेंगे, लेकिन जितना अभी हमने देखा, हम एक एक, मैं चाहूंगा मनन करना। बहुत कुछ इसमें है, बहुत कुछ इसमें है जो हमें प्रभु सिखा सकता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपने जो वचन हमें सीखने का एक अवसर दिया। प्रभु, जब आप काम करते हैं, एक व्यक्ति की समझ से परे होता है। आपका काम अद्भुत है प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु आपके काम को अनुभव करने पाए। आपका काम प्रभु, जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, वो ठट्टे उड़ा रहे थे, लेकिन बड़े अपराधी के जीवन में प्रभु तूने काम किया। प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु तू काम कर सकता है। प्रभु, आपकी दया प्रभु एक एक के जीवन में होने पाए प्रभु। आपका अनुग्रह एक एक के जीवन में होने पाए प्रभु। हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आप कार्य करें। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा के हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से